देखिए हाइपरबोला जो होता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी इसेंट्रिसिटी अगर हम ई मान लेते हैं, इसकी इसेंट्रिसिटी को ई मान लें और इसकी इसेंट्रिसिटी को अगर ई डैश मान लेते हैं, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, अगर आपके पास हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है तो आप उसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब वो किस तरीके से निकाल सकते हो वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर -1। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ई स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर इसकी सेंट्रिसिटी ई डैश है तो इसके लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश का स्क्वायर -1, ये इधर आ गया तो ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 1, तो ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब देखिए मैंने आपको बोला कि किसी भी एक की सेंट्रिसिटी आपको पता है तो दूसरे की सेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हो। कैसे, अगर मैं इनमें रिलेशन निकालूं 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट करिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। तो देखिए इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मैं बताता हूँ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये हाइपरबोला जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। ये पॉइंट हो गया ए कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट हो गया आपका -a,0। तो एक ऑक्सिलरी सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, मेजर एक्सिस, एलिप्स में क्या होता था, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, डायमीटर बना के जो सर्कल बनता है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल बनता है वो क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल होता है। अब क्योंकि ये ए है ये -a है, तो इस सर्कल का सेंटर तो 0 0 ही है। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल जो होगी वो सेंटर 0 0 है, तो क्या हो जाएगी एक्स x स्क्वायर + 1 स्क्वायर इक्वल से स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पर अगेन फाई क्या होगा आपका, फाई ये इसेंट्रिक एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल फाई होगा, फाई आपका अगेन इसेंट्रिक एंगल होगा। ठीक सेम ही है। अब इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आपके x इज इक्वल टू ए सेक फाई और y इज इक्वल टू बी टेन फाई, यानी ए सेक फाई और बी टेन फाई इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। स्क्वायर नहीं है, केवल ए सेक फाई बी टेन फाई, नोट करिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपकी फोकस से डिस्टेंस। तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये रिजल्ट है जो आपको आने चाहिए। ये एक्स ये वाई, ठीक है, ये मान लीजिए पहला फोकस है ए कॉमा जीरो, ये दूसरा फोकस है एच डैश माइनस ए कॉमा जीरो।
ठीक है, ये पहला फोकस है ए कॉमा जीरो, ये दूसरा आ रहा है माइनस ए कॉमा जीरो। अब देखिए दो यहाँ पर डायरेक्ट फिक्स होती है, नो डाउट, दो डायरेक्ट फिक्स होती है आपकी। देखिए जो दोनों डायरेक्ट फिक्स हैं, अब आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मूविंग पॉइंट अगर इस तरह से चलता है कि इसकी दो फिक्स पॉइंट से पहले मैं फोकल डिस्टेंसेस निकाल लूँ तो पी एस निकालूं, तो भाई पी एस निकालने से अच्छा क्या समझते हो, बताएंगे आप लोग? पी एस निकालने से अच्छा मैं क्या ये पी एम ना निकाल लूं, बोलिए। सर आपने एम नहीं लिखा हुआ। हाँ जी कुछ नहीं। बोलिए। सर आपने एम नहीं लिखा था। लिखा तो है बोर्ड पर, नहीं दिख रहा? दिख गया है सर। दिख गया चलिए, सर। तो पी एस निकालने से बढ़िया मैं क्या निकाल लूं, ई पी एम निकाल लूं, बोलिए, सब मानते हैं इस बात को? यस सर। यस। तो देखिए ई इंटू पी एम डिस्टेंस, ई इंटू पी एम डिस्टेंस क्या होगा बेटा, जरा बताओगे? एच माइनस ए अपॉन ई। यस सर। मुझे बताओ, एच ज्यादा होगा कि ए अपॉन ई ज्यादा होगा? एच। एच। छोटी क्लासेस में बताते हैं कि ये एच इतना होगा और ये ए अपॉन ई इतना होगा, समझ रहे हैं ना? अब दूसरा, दूसरा क्या है, पी एस डैश, पी एस डैश निकालने से बढ़िया मैं क्या निकाल लूं, मुझे याद दिलाओ, क्या निकाल लूं, पी एम डैश? अरे बोलिए। यस सर। पी एस डैश निकालने से बढ़िया मैं निकाल लूं ई पी एम डैश। तो ई इंटू पी एम डैश, पी एम डैश क्या हो गया आपका, बता सकते हैं? अब सॉरी मैं ज्यादा आगे ले गया, इतना ही होगा एम डैश। तो पी एम डैश क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं, बोलिए, ई इंटू, बोलिए। एच प्लस ए अपॉन ई। बिल्कुल सही, एच प्लस ए अपॉन ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ई एच माइनस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई एच प्लस का ए। क्लियर है ये सारी चीज? सर यस सर। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूँ पी एस माइनस पी एस डैश, तो क्या हो जाएगा, ई एच माइनस ए वो है। माइनस ई एच प्लस ए। यानी अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ओवरऑल आ जाएगा टू ए। क्लियर है? यस। यस सर तो यानी एलिप हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा उसकी किसके इक्वल होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। यानी द डिफरेंस ऑफ, वहां पर सम होता है, द डिफरेंस ऑफ फोकल distances of any point on the hyperbola is constant and equal to length of transverse axis of hyperbola। तो ये हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है पोजीशन ऑफ पॉइंट with position of point with respect to hyperbola, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। देखिए अब अगर कोई पॉइंट, अब मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, आप जानते हैं कि एस क्या होता है, कर्व का इक्वेशन होता है। ठीक है, एस जो है वो कर्व का इक्वेशन है। एस वन क्या होता है, कोई भी पॉइंट जिसकी पोजीशन आप देखना चाह रहे हैं एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये एस वन हो गया।
अगर S1 इज ग्रेटर देन 0, या फिर S1 इक्वल टू 0, या फिर S1 लेस देन 0, तीन रिजल्ट होते हैं हमेशा। अगर S1 ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट कहाँ पर होता है? इनसाइड द हाइपरबोला। इसमें उल्टा होता है, ठीक है, बाकी सब में क्या होता था? आउटसाइड। और अगर S1 इक्वल टू 0 है, यानी ये तो सेटिस्फाई कर गया, तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया? ऑन द हाइपरबोला। अगर S1 लेस देन 0 है तो ये कहां पर हो जाएगा आपका? आउटसाइड द हाइपरबोला। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपरबोला के बाहर हो जाएगा। करिए, एक क्वेश्चन में करा देता हूं, देखिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5 minus 4 relative to the hyperbola 9x square minus y square equal to 1। तो कर्व क्या है? 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो S1 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 9 इंटू 25 माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17। जो भी होगा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने का मतलब क्लियरली क्या होता है आपका? इनसाइड। तो ये पॉइंट कहां पर होगा? इनसाइड द हाइपरबोला। करिए, अगला है हमारा लाइन एंड हाइपरबोला। देखिए, लाइन एंड हाइपरबोला के बारे में बात करें तो चीजें हम लोग जानते हैं कि ये लाइन या तो कुछ नहीं कर रही है, या फिर दूसरी पोजीशन क्या बन सकती है? लाइन टच करके जा रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। या फिर तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है? लाइन इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और लाइन का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो अगर हम केसेस देखें तो क्या होता है? y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पहले इसमें एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एलसीएम अगर मैं लेता हूँ हाइपरबोला में, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू एम एक्स प्लस सी पुट कर देता हूँ, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू हो गई एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर देखिए ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है, अगर ये दो वैल्यू देती है, यानी डी ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? भूल गए आप लोग? इंटरसेक्ट करें। ठीक है, अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? टेंजेंट। जेड। अगर डी लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा। क्लियर है मेरी बात? लिखिए, अगला है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहला स्लोप फॉर्म। इफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी touches the hyperbola एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आप लोग निकाल सकते हो कंडीशन? हाँ जी, 3 चैप्टर से मैं निकाल रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं कि मैं निकालूं? बोलिए, निकाल सकते हैं। निकालिए। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, एलसीएम लिया। y का वैल्यू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर पुट किया, y का वैल्यू एम एक्स प्लस सी पुट किया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cmx
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये माइनस 2a² cmx, और इधर से माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यार एंड तो माइनस कॉमन ले लिया, तो a² c² प्लस a² b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर ये टेंजेंट है तो डेफिनेटली a की वैल्यू मिलनी है, तो d इज इक्वल टू 0 होगा, और d इज इक्वल टू 0 होगा तो b स्क्वायर यानी 4a4m² c² माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² c² प्लस का a² b² इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आके खत्म हो गया, यहाँ से a² b² c² प्लस का a² b4 माइनस a4 m² c² माइनस a4 m² b²। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a4 m² b² कैंसिल। बाकी सबसे क्या कॉमन आ रहा है आपका, बाकी सबसे कॉमन आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई है देखिए, बी स्क्वायर माइनस a² m², तो ये 4a4 c² m² माइनस 4b² माइनस a² m², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² c² प्लस a² b² इक्वल टू 0। 4 कॉमन आके खत्म हो गया, a4 c² m² प्लस b² a² c² प्लस का b4 a² माइनस a4 m² c² माइनस a4 m² b² इज इक्वल टू 0। तो a4 m² c² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, a² b² पूरे से कॉमन आ रहा है, तो a² b² कॉमन लिया, तो c² प्लस b² माइनस a² m² इक्वल टू 0। a² b² कॉमन आके खत्म हो जाएगा, तो c² प्लस b² माइनस a² m² इक्वल टू 0, इसको उधर ले गए, तो a² m² माइनस b² c इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। यानी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, या तो मुझे ही करा देना चाहिए, यही बात है ना, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। ये आंसर क्यों नहीं आ पाया, मुझे एक बात आप आ बताएंगे? गया सर, मैं अभी आ गया था। बोला नहीं किसी ने? देखिए, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of tangent to 3x² minus 2y² is equal to 6, which makes केवल which लिखे, which makes an angle of 45 degree with x axis। आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने कराना है? पैरेलल टू, निकाल सकते हैं। हाँ जी, सर निकाल एक ही बच्चे की आवाज, दो बच्चे की आवाज, बाकी कहाँ सो रहे हैं? निकाल लेंगे सर। हाँ निकाल लेंगे सर। बिल्कुल, जाएंगे सर। चलो जल्दी से करिए, 3 चैप्टर से लगातार ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो रूट में यहाँ भी नॉट पॉसिबल, यहाँ भी नॉट पॉसिबल, वो टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तरीका क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन बताइए, तो मुझे लगता है आपको आता है। यस सर। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। कि अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 है तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन a²
y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? Yes, sir. अगला, अगर मैं आपसे पूछूं पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, तो आपकी बार जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, यानी आपका a sec फाई और b tan फाई। तो क्या हो जाएगा, x इंटू x1 की जगह a sec फाई माइनस y इंटू y1 की जगह b tan फाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा x अपॉन a sec फाई माइनस y अपॉन b tan फाई इज इक्वल टू 1। नोट करिए।